करने वाले हैं दिल्ली चुनाव की, यानी कि दिल्ली के दंगल की, जहां पर दिल्ली चुनाव के नतीजों से पहले एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। नतीजों से पहले बीजेपी पर गंभीर और बड़े आरोप लगाए गए हैं और ये आरोप केजरीवाल की ओर से लगाए गए हैं। तो 7 विधायकों को 15-15 करोड़ देने के आरोप यहां पर लगाए गए। कहना है केजरीवाल का, जिन्होंने कहा कि 7 विधायकों को 15-15 करोड़ देने के लिए फोन आए हैं। केजरीवाल ने सभी 70 कैंडिडेट्स की बैठक भी बुलाई है। ऑपरेशन लोटस के आरोपों के बीच में यह बैठक बुलाई गई। केजरीवाल ने बीजेपी को एक्स पर लिखा कि 55 सीटें आ रही है तो हमें क्यों फोन करने की जरूरत पड़ रही है। आपको बता दें कि एग्जिट पोल के सर्वे में जिस प्रकार से जिक्र किया गया था कि 11 एग्जिट पोल, जिनमें से 9 एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 2 एग्जिट पोल में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने की बात कही जा रही है। लेकिन इसी एग्जिट पोल को अरविंद केजरीवाल ने झूठा भी बताया, फर्जी भी इस सर्वे को बताया है। माहौल बनाकर उम्मीदवारों को तोड़ा जा रहा है, ये केजरीवाल की ओर से कहा गया है। क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, हमारे 7 ऐसे विधायक जो आम आदमी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े, उनको संपर्क किया गया, 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया और ऑपरेशन लोटस चला के तोड़फोड़ करके दिल्ली में चुनाव का परिणाम आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ये खेल करना शुरू कर चुकी है। हमने अपने विधायकों को साफ तौर पे कहा है, जो भी ऐसी कॉल आए उसको रिकॉर्ड कीजिए, जो भी ऐसे लोग आपसे मिलने के लिए आए उनका वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए हिडन कैमरा लगा के, और इसके पूरे साक्ष्य हम मीडिया के सामने, देश के सामने रखेंगे। चलिए अब इसी खबर पर जानकारी और बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ में न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। सर, एग्जिट पोल आता है और उसके बाद में आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे जो तमाम उम्मीदवार हैं उन्हें फोन आ रहे हैं, विधायकों को फोन आ रहे हैं। खरीद फरोख्त का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, बहुत गंभीर आरोप लगाया है केजरीवाल और अभी इस पर बीजेपी के प्रति हानि है और इसी को लेकर जो 70 उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी मीटिंग बुलाई है के संयोजक आपके जो हैं अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली चुनाव रिजल्ट से पहले इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये भी आकलन है, उसका अनुमान है कि दिल्ली में एक नजदीकी मुकाबले की स्थिति भी बन सकती है। खासतौर से आम आदमी पार्टी ने स्थिति जो एग्जिट के अनुमान है उसके बाद, और आम आदमी पार्टी ये जानती है कि जब त्रिशंकु या विधानसभा स्थितियां बनती हैं तो बीजेपी एक बाजीगर पार्टी के तौर पर सामने आती है और वो अपने प्रतिनिधि दल के विधायकों को तोड़ने में महारत रखती है। तो ये इसको देखते हुए इस आरोप, इसमें कितनी सत्यता है ये कहना तो अभी कठिन है। ये सिर्फ एक पॉलिटिक वार है या फिर इसमें सच्चाई है, लेकिन इतना जरूर है कि आम आदमी पार्टी ने ये मान लिया है कि दिल्ली में नजदीकी मुकाबला है जी। और इस नजदीकी मुकाबले में उसके कैंडिडेट कहीं पाला ना बदले नतीजे आने के बाद, इसके लिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। तो हमें दिल्ली चुनाव के एक दिन पहले से ही ये संकेत मिल गए हैं कि दिल्ली के नतीजे बड़े राजनीतिक तूफान की तरफ भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल। और अब ऐसे में देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस प्रकार की टक्कर है, इससे साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कई ऐसी सीटें जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला, और अगर कई सीटों की बात कर ली जाए तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन उसी के बीच में इस प्रकार की बयानबाजी, इस प्रकार की बातें, अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर दिल्ली के दिल में क्या होगा, वो तो कल ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।